लाखों साल पहले ज़मीन पर सिर्फ डायनासोर का राज था। ये अजीम मखलूक़ात जिन्हें कुदरत ने अनोखे रंग, ताकत और सलाहियतें दी थीं। हर किस्म के डायनासोर, छोटे बड़े, सब अपने अपने ग्रोह में खुशी और खरम से रहते थे। मगर एक दिन ऐसा आया जब इनकी दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही थी। ये कहानी इस आखिरी घंटे की है, इस आखिरी आर की है जब डायनासोर्स को मालूम न था कि इनका वक्त ख़त्म होने वाला है। आज का दिन भी डायनासोर के लिए एक आम दिन था। वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई पत्ता खा रहा था तो कोई पानी पी रहा था। बच्चों के खेलने की आवाज़ें थीं और फ़िज़ा में कुदरत की खुशबू थी। इन्हें मालूम नहीं था कि कुछ ही देर में इनकी दुनिया बदलने वाली है और वो एक बड़े ख़तरे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूर आसमान में एक मेट्रॉइड ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था। एक बड़ा पत्थर था जो खला से ज़मीन की जानिब गिर रहा था। इसकी रफ्तार और शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जैसे ही वो ज़मीन के करीब आया, हवा में गर्मी और सरसराहट भर गई। ये कुदरत का एक इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर ज़मीन पर कोई इसे नहीं समझ पाया। डायनासोर खौफ में मुब्तला हो गए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ज़मीन लरज़ने लगी, आसमान में गर्दो गुबार था और फ़िज़ा में जहरीली गैसें, टॉक्सिक गैसेस फैलने लगीं। ये सब डायनासोर के लिए नया था। इन्हें नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। कुछ बचने के लिए भागने लगे। कुदरत ने इनके मुकद्दर का फैसला पहले ही लिख दिया था। फिर वो लम्हा आया जब मेट्रॉइड ज़मीन से टकराया। एक ज़बरदस्त धमाका, मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। ज़मीन लर्ज़ उठी और हर तरफ तबाही का मंजर था। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए, पहाड़ हिलने लगे और आग हर तरफ फैल गई। फ़िज़ा में जहरीली गैसेस भी हर तरफ फैल गई। फ़िज़ा में जहरीली गैसेस भर गईं और धुएं के बादल आसमान को ढाँप गए। दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। ये तबाही इतनी बड़ी थी कि कुछ ही डायनासोर ज़िंदा बच सके। ज़मीन पर कुछ ज़िंदा होने वाले डायनासोर भूखे, प्यासे और कमज़ोर हो चुके थे। कुदरत की तरफ से ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसे कोई बदल नहीं सकता था। इनका वक्त ख़त्म हो चुका था और इनकी अजीम सल्तनत का खात्मा हो चुका था। ये डायनासोर्स की आखिरी घड़ी थी। ज़मीन पर एक मुकम्मल खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जिसमें सदियों की तारीख दफन हो गई। डायनासोर जो कभी ज़मीन के बादशाह थे, आज इनका कोई नामो निशान नहीं रहा। डायनासोर्स की कहानी ख़त्म हुई, मगर ज़मीन ने एक नया सफ़र शुरू किया। वक्त के साथ साथ ज़मीन ने नई ज़िंदगी को जन्म दिया और दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ। कुदरत ने ज़मीन को नए रंग दिए और नई मखलूक़ात को जन्म दिया। ज़िंदगी का सफ़र हमेशा आगे बढ़ता रहा, ये कभी नहीं रुकता। लेकिन एक बात जो आपको जाननी होगी, उस टाइम कुछ डायनासोर्स बच गए थे जो आज के दौर में छुपकली के रूप में और बहुत सारी फिशेस के रूप में या फिर परिंदों के रूप में भी पाए जाते हैं। ये डायनासोर्स जो बहुत ज़्यादा मैसिव हुआ करते थे, आज ये इतने छोटे और कमज़ोर हो चुके हैं कि दूसरों पर राज करना तो दूर की बात, ये ख़ुद को भी अपने दूसरे शिकारियों से नहीं बचा सकते। डायनासोर्स की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि वक्त और कुदरत का फ़ैसला कोई नहीं बदल सकता। ज़िंदगी की कहानी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और हर इख्तिताम एक नए आगाज़ की तरफ इशारा करता है। यानी हो सकता है हमारा इख्तिताम भी आ रहा हो और हमारे बाद एक और नस्ल परवान चढ़े, एक और जनरेशन परवान चढ़े, या फिर और भी बहुत कुछ जो हमें मालूम नहीं है और शायद हमें मालूम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ना जानना ही अच्छा रहता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो को रिसर्च और एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगले आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।